Hello students, my name is Bharti and welcome to Dear Mathematics। आज हम एक्सरसाइज 1.3 नंबर सिस्टम क्लास 9th की क्वेश्चन नंबर 4 शुरू कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एक्सप्रेस 0.99999 इन द फॉर्म ऑफ P by Q। आर यू सरप्राइज्ड बाय द आंसर? वैसे इस तरह के डिस्कशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो नहीं आते हैं एग्जाम में, लेकिन फिर भी हम इसको कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस नंबर को हमें P by Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लेट x इज इक्वल टू 0.99, इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब हमें सेकंड स्टेप क्या करना था, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय किसे करना है, सेम डिजिट्स का एक ही डिजिट का सेम जो है रिपीटिशन हो रहा है। मीन्स हमारा जो है एक ही डिजिट बार बार आ रही है 0.9। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिर्फ एक ही डिजिट का बार बार रिपीटिशन हो रहा है। तो जब एक डिजिट का रिपीटिशन होता है तो हम क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं बाय 10 से। 10 then 10x is equal to 9.99। जब हम 0.99 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 9.99। अब हमें क्या करना है, सबट्रैक्ट। ये हमारी इक्वेशन हो जाती है 2। अब हमें करना है सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके, 10x माइनस x, लेफ्ट हैंड साइड का सब्ट्रैक्शन हमने लेफ्ट हैंड साइड पे किया है और राइट हैंड साइड का सब्ट्रैक्शन हम राइट हैंड साइड पे करेंगे। 9.99 माइनस 0.9, तो यहाँ पे क्या आता है हमारा 9x और यहाँ पे क्या आता है हमारा 9। देन x इज इक्वल टू 9/9। देन हमारा x का आंसर क्या आया 1। आर यू सरप्राइज्ड बाय द आंसर? यस, क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करने बैठते हैं 1 को तो हमारा इस फॉर्म में वैसे तो दिख रहा है कि नहीं आएगा, लेकिन हम इसे और किस तरीके से कैसे लिख सकते हैं। मान लीजिए आपको, अगर मैं इसको 1.0 लिख दूं तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस डिजिट पे, और हम इसके डिनोमिनेटर को 1 मान लेते हैं तब भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब हम इस डेसिमल को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा क्या आता है 1/10। अब अगर हम इसे लॉन्ग डिवीजन से करके देखेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 0.9। तो हम सिंपल इसकी डिवीजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा 5, 85, 150 आया है। देन हमारा 36, 5, 6, 7, 8, 136। देन 4, 140, देन अगेन 4, 0, देन हमारा 2 पे 34, 6,
0, then 3, 51, 9, 0, 9, 0, then 5, 85, 85 के बाद 5, 0। अब हम यहाँ कर लेते हैं 5, 0, 5, 0, देन हमारा 2 पर 34, देन 6, 0 एंड 1, 160 है, देन हमारा 9, 1, 5, 3, 7, 0, 7, 0 है, देन हमारा 4, 68, 2, 0, 2, 0 है, देन हमारा 1, 17, 3, 0, अगेन 1, 17, 3, 1, 0, यहाँ कर लेते हैं 130। अब 130 है, देन हमारा 5, 6, 7, 7 पे हमारा 119, देन 1, 1, 0, 110 है, देन 6, 1, 0, 2, 8, 0, 8, 0 है, देन हमारा 4, 68, 2, 1, 0, 120 है, देन 119, 119 क्या है, 5, 6, 7, यानी हमारा 1। अब देखिएगा हमारा 1 पे आके यहाँ पे रुका, क्यों रुका हमने, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग भी हमारा 1 से ही हो रहा था। इसका मतलब हमारा फिर से अगर हम इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो यही डिजिट्स हमारी दोबारा से आएंगी। तो यहाँ के बाद हमारा जो रिपीटिशन है वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा जो नंबर ऑफ रिपीटिशन डिजिट्स का है, मैक्सिमम कितने नंबर का है, लेट्स काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो 16 डिजिट्स के बाद, मैक्सिमम 16 डिजिट्स के बाद हमारा दोबारा से रिपीटिशन होता है। तो हमारा आंसर क्या है, 16 डिजिट्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटिशन के डिजिट्स का 16 है। क्वेश्चन नंबर 6, look at several examples of rational number in the form of p by q. Q is not equal to 0, where pq integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property of Q must satisfy? तो हमें क्या पूछा है कि हमें P by Q के फॉर्म में कुछ ऐसे रेशनल नंबर्स का एग्जाम्पल देना है जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं हो एंड उनकी हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई? तो इस तरह की प्रॉपर्टीज में Q जो है किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, मींस डिनोमिनेटर हमारा क्या सेटिस्फाई करेगा, क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे। अब हम देखते हैं, लेट वी टेक एग्जांपल 2/5। हम देखते हैं इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं है। देन हम इसके बाद हमें देखना है कि क्या इसकी हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है या नहीं। तो इसका हम जब डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है 0.4। इट मीन्स ये टर्मिनेट होता है, इसका रिमाइंडर 0 आता है। ये एक डिजिट के बाद जाके ये पूरा सॉल्व हो जाता है।
ऐसे ही हम एग्जाम्पल लेते हैं 7/2 का। अब हम इसका देखते हैं कि इसका आता है हमारा, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, इन दोनों में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ भी नहीं है। जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है 3.5। अब हम और भी एग्जाम्पल लेके देखते हैं, जैसे कि 3/4। 3/4 में भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं है। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आता है 0.45। ऐसे ही अगर हम 3/5 भी लेते हैं तो भी हमारा जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है, और हमारा जो ये डिवाइड करके 0.6 पे, तो ये भी टर्मिनेटिंग वैल्यू है, ये भी है और ये भी है, और इन सभी के जो p/q जो फॉर्म है उनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है। अब हम कुछ और एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे कि हमारा 2/3। ये भी हमारा, इसमें भी हमारा कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आता है 0.66666। इट मीन्स ये टर्मिनेट नहीं होता है। तो हमारा जो अगर डिनोमिनेटर में 3 है तो वो हमारा नंबर जो है वो टर्मिनेट नहीं होगा, जो कि इन्होंने बोला है हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ओके, अब हम ऐसे ही अगर आगे भी क्वेश्चंस लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 4/6। सबसे पहली बात, इन दोनों में जो है कॉमन फैक्टर 2 है अदर देन 1 के अलावा, तो इसको हम नहीं ले सकते। अब हम इन सब सिचुएशंस में हम क्या देखते हैं कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो या तो हमारा 2 है या हमारा 5 है। यहां भी अगर हम देखते हैं, अगर हमारा ये 4 आ रहा है तो हम 4 को कैसे लिख सकते हैं 2⁻²। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमारा 3/10। ओके, तो ये जो है इनमें हमारा कॉमन फैक्टर 1 आता है। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 0.3। इट मीन्स इट विल ऑल्सो बी टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पर हम इसको 10 को क्या लिख सकते हैं 2 × 5। अब आप देखिएगा कहीं पे भी हमें डिनोमिनेटर में या तो हमारे पास 2 है या 5 है, या 2 और 5 दोनों ही है। जब भी हम कुछ और डिनोमिनेटर में 3 लेते हैं या फिर हम 6 लेते हैं या फिर हम और भी कोई एग्जांपल लेके देखते हैं, तो वो हमारा टर्मिनेटिंग नहीं होता है, या फिर वो हमारा अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी देख लेते हैं तो ये 2/3 आता है। अगेन 2/3 नॉन टर्मिनेटिंग, इसलिए ये जो हमारा डिनोमिनेटर है Q, या तो ये हमारा 2 होगा या फिर हमारा 5 होगा, और या फिर ये 2 × 5 होगा। इसके अलावा हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये 2⁻² हो, 2⁻3, 2⁻4, ऐसे ही 5 की पावर। मीन्स हम यहाँ पर अगर 2⁻m, 5⁻m और 2⁻m × 5⁻m, मीन्स इससे क्या मतलब है, अगर हम जहां पर जो हमारा m है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है,